कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है, फिर LNG की वजह से, शॉर्टेज की वजह से जो गैस बहरान सर पर मंडराने लगा है, इससे आम आदमी के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी कितनी मुतासर हो सकती है। अकील करीम रेड्डी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि जितनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, हुकूमती तावीलें अपनी जगह पे, लेकिन कितना बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, महंगाई कितनी बढ़ सकती है, और खासतौर पर किस शोबे में ज्यादा आप समझते हैं कि इसके असरात होंगे? देखें, जाहिर बात है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने का मतलब तो ये है कि अक्रॉस द बोर्ड आपके सारे ही सेक्टर में थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा। तकरीबन ऑलमोस्ट 7% प्राइस, और ये 7% अच्छी खासी प्राइस होती है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफी ऊपर आ रहा है, और ये पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाने की वजह से महंगाई तो आएगी। लेकिन ये इशू कि हम महंगाई आ गई, उसके आने की भी वजूहत है। तो पूरी दुनिया में कमोडिटीज की प्राइस काफी बढ़ चुकी है। क्रूड की प्राइस जो लास्ट वर्किंग डे में क्लोज हुआ $85, और यही क्रूड $20-22 में किया था। तो वजूहत भी सामने हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हमारे यहाँ लोगों की इनकम नहीं, और इनकम ना होने की वजह से वो ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास एक रास्ता है कि आपको लोगों की सैलरीज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप ये महंगाई तो आप रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन लोगों की अगर इनकम बढ़ जाती है तो फिर शायद वो मुकाबला कर सकते हैं महंगाई का। तो इस वक्त गवर्नमेंट को ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप जो सब्सिडी वगैरह जो बिजनेस कम्युनिटी को दे रहे हैं, उससे अब हमें बाहर निकलने की जरूरत है। अब सब्सिडी डायरेक्ट आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, और उसके ऊपर गवर्नमेंट डेफिनेट काम कर रही है। एहसास प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोग्राम लाने की जरूरत है कि आम आवाम ज्यादा मुतासिर। लेकिन करीम साहब, अगर आप देखें इस वक्त सैलरीज बढ़ाना शायद हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, फंड्स की अदम दस्तयाबी होगी। इन हालात में जो सब्सिडी की आपने बात की, बिजली की सब्सिडी आम आदमी को देने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि आप एप्टमा को, दीगर बड़े जो सनती यूनिट्स हैं, उनको आप देने की बजाय आम आदमी की सब्सिडी में इजाफा कर दें। आपकी बिल्कुल बात सही है। मैं बिल्कुल तायद करता हूँ कि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी पैसे बहुत बना रही है, और उनको किसी किस्म की सब्सिडीज की जरूरत नहीं है। और ये बैलेंस शीट खुद बताती है कि लोगों के प्रॉफिट कितने गुना बढ़ गए हैं। अब जब आपके सामने सारी बैलेंस शीट है, आपके सामने टैक्स नेट में लोग पैसा भी दे रहे हैं, और आपका रेवेन्यू टारगेट भी काफी बेहतर जमा हो रहा है, तो ये आपकी बात सही है कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए आम आवाम का, आम आवाम का और मिडिल क्लास का, क्योंकि ये बातें के ज्यादा मुतासिर हो गए। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है कि पिछले दिनों जितनी भी पॉलिसी बनी है वो तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए की। आपने ट्रस्ट की सूरत में 500 अरब 15 साल के लिए दिया, फिर आपने GIDC खत्म किया। ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए लिए गए हैं, और उसका बेनिफिशियरी भी बिजनेस कम्युनिटी रही है, और उनके बिजनेसेस भी काफी बेहतर हुए हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि आम आवाम थोड़ी सी पिस रही है महंगाई की वजह से, तो इस वक्त गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है कि जो पॉलिसी 3 साल में बनी है, अगले 2 साल में आपको ऐसी पॉलिसी बनानी है कि ये जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास है उनके लिए कोई रिलीफ लाने की जरूरत है। जाहिर बात है कि अभी सेल टैक्स भी लगेगा, तो ये भी आदमी को महंगाई का इजाफा डबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। बजट तो नहीं है अभी, लेकिन आपको बीच में कोई ना कोई स्टेप्स ऐसे लेने होंगे जिसकी वजह से आदमी मुतासिर ना हो, और कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है जो फौरी तौर पे है। मैं समझता हूँ शौकत तरीफ साहब में कैपेबिलिटी है, जब वो आ जाते हैं वापस IMF से नेगोशिएशन के बाद, और मेरा ख्याल है IMF से पैसे भी आपको मिल ही जाएंगे, और आपके पास रिजर्व भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग रिजर्व है, तो आपको कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फौरी तौर पे रिलीफ आपको जरूर प्रोवाइड करना पड़ेगा आम आवाम को और लोअर क्लास को। इसके लिए मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोविड में भी आप ये देखें कि ट्रांसपोर्ट से जिनका ताल्लुक था वो बेचारे मुतासिर हैं, छोटे दुकानदार काफी सफर किया उन्होंने। अब ऊपर से महंगाई उनको अलग तंग कर रही है, तो ये स्टेप हमें फौरन लेने की जरूरत है, और इसमें बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है, उनको बुला के बताया जा सकता है कि पिछले 2-3 साल आपके बहुत अच्छे रहे हैं, और अब आप भी हमें अपना सपोर्ट दें। हम खुद भी चाहते हैं कि जो मुतासिरीन है, जो मुतासिर हुए महंगाई से, जो बेचारे निकल नहीं पा रहे,
तो अब उनके लिए हम एक पॉलिसी बनाए ताकि उनको रिलीफ दिया जाए। रिलीफ की जैसे वकील साहब ये बताइए कि जो हुकूमत के बयान हमने देखे हुकूमती वज़रा के, खासतौर पर माजी की हुकूमत, साबका हुकूमत के शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ बड़ी तनकीद की गई LNG के एग्रीमेंट्स के हवाले से। हुकूमत ने LNG के जो है लॉन्ग टर्म मुआहदे खत्म करके स्पॉट शिपमेंट का फैसला किया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि LNG पाकिस्तान को कोई देने को तैयार नहीं है। हमने जो बिडिंग के लिए कहा, लेकिन किसी ने कोई बिड नहीं किया। कोई पाकिस्तान को अब LNG इस कीमत पे जिसपे हम लेना चाहते हैं, कोई देने को तैयार नहीं है। क्या ये गलत फैसला नहीं था कि अब गैस का बहरान भी इस कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा? मेरा अपना ख्याल है कि LNG तो गवर्नमेंट ने एक नया एग्रीमेंट किया है, पिछली गवर्नमेंट के अलावा भी इन्होंने एक अच्छा एग्रीमेंट किया है, और इसमें मेरे ख्याल से हुकूमत और आर्म फोर्सेस ने मिल के ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, और वो एग्रीमेंट जो मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे फेवर में चला गया है। मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस के हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये नेब वगैरह को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि अगर हम इन चीजों में नेब को लाते हैं तो फिर लोग डिसीजन मेकर नहीं बनते, वो भागते हैं डिसीजन से। अब मुझे नहीं लगता कि शाहिद खाकान वगैरह के हवाले से हमें कोई इस तरह की बात करनी चाहिए। वो एक रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर थे, ऑयल मिनिस्ट्री में भी उन्होंने काम किया है, मिर्जा इस्माइल उनके साथ थे। तो मेरा ख्याल है कि फोकस करने की जरूरत है कि डिसीजन मेकर बने। हमारे यहाँ ये होता है कि जब इस तरह के इवेंट हो जाते हैं कि लोग हर चीज के पीछे लग जाते हैं, तो आने वाला जो मिनिस्टर होता है वो डिसीजन मेकर नहीं बनता, वो घबराता है कि कल को मुझे प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लड़ाई से हम दूर रहें। सारे ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं, मुल्क हमारा पूरा, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में करप्शन, तो बहुत पूरे पाकिस्तान में करप्शन है, चाहे वो ये गवर्नमेंट का बोले, पिछली को बोलो या पिछली से पिछली को बोले। तो रिफॉर्म्स वगैरह अभी तक हम उस तरह के नहीं देख पाए हैं जैसे होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत है कि मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत अच्छी कंडीशन में, बुरी कंडीशन में नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बिल्कुल यूज की तरह है। तो मैं समझता हूँ अगर उसको फोकस करके उसको बेहतर किया जाए, उसमें हमें रिफ्ट की सिचुएशन को खत्म करने की जरूरत है। पार्लियामेंट में जब आप बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में बैठ के मसाइल हल करें। ये मसाइल आप ये समझ के हल करें कि आप इसका फायदा आम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे, मिल के डिसीजन देंगे, क्रिटिसिज्म जो बुरी चीज है उसको जरूर करें, लेकिन हर चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो काम करती है क्रिटिसाइज करती है, अपोजिशन जो अच्छा मशवरा देती है गवर्नमेंट उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये चीजों को अब खत्म होना चाहिए। हमें मिल के बैठ के फैसले करने की जरूरत है, ताकि हमें तो हमारी प्रायोरिटी कंट्री हमारी है और कोई भी नहीं है, और उसके लिए हमें बैठना तो पड़ेगा, और बैठ के हम बहुत कामयाबी से मुल्क को चला सकते हैं।